वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप जानते हैं हमारी ये लेटेस्ट सीरीज़ जो चल रही हैं, वी आर मेकिंग श्योर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो JKSSB में वेरियस एग्जाम्स में आए हैं, हम आपके साथ वो सेक्शन बाई सेक्शन डील करें। ये देखिए, हमारी यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान, यहाँ पे सब्सक्राइब जब करेंगे, गो टू आवर चैनल। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट पे, आई विल मार्क प्लेलिस्ट पे जो आप क्लिक करेंगे। ऑल्सो जस्ट टू मेक वन थिंग क्लियर, आप लोग काफ़ी बार हमें कमेंट सेक्शन पे पूछते रहते हैं कि हम लोग कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम हो। ये देखिए, अब हमारी सीरीज़ में देखिए, इधर जैसे JKSSB एग्ज़ाम कैलेंडर के रिलेटेड अब ये वीडियो देखिए, कौन से एग्ज़ाम्स की रिलेटेड बात हो रही है। देन कुछ भी लेटेस्ट होता है, वी मेक श्योर इमीडिएटली आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। नाउ जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे टॉप पे ही आपको JKSSB PYQs मिलेंगे एंड आप देखिए कैसे यहाँ पे वीडियोस अपलोड हो रही है एवरी अदर डे। ओके, 56 हो चुकी हैं, 57, 58 ऐसे ही रोज़ चलता रहेगा। हमारा टारगेट है कि हम आपके साथ रोज़ 10 या 12 क्वेश्चन डिस्कस करें। दैट मीन्स इतनी मिनट की ही वीडियो रहेगी। ये वीडियो सफिशेंट रहती हैं टू डिस्कस एंड टू मूव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सीरीज। आज भी हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। लेट्स स्टार्ट। यूजिंग हिज बाइनोकुलर्स ही कुड स्पॉट डैश US कार्गो शिप इन द डिस्टेंस। वो अपने बाइनोकुलर्स से एक स्पॉट कर सकता है US कार्गो शिप इन द डिस्टेंस। कार्गो शिप, एक चीज़ की बात हो रही है। लाइव कमेंट सेक्शन पे साथ साथ आंसर लिखिए। क्या इसका आंसर हो सकता है? अ, एंड, द, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। ठीक है, द करेक्ट आंसर क्या होगा? ही कुड स्पॉट अ US कार्गो शिप इन द, सॉरी, द करेक्ट आंसर इज द, माय मिस्टेक, द US कार्गो शिप। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा है। द हम कब यूज़ करते हैं? जब स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है उस शिप का। अब वहाँ पे उस सी में कुछ और भी हो सकता है, बट द US कार्गो शिप की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच। अगेन हमारी कल की वीडियो पे देखिए, और भी हमने वीडियोस इसमें की है। डायरेक्ट स्पीच के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट हो गया बंदा जब डायरेक्ट खुद बात कर रहा है, दैट मीन्स सेम वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। और डायरेक्ट को उसको अब रिपोर्टेड में आपको चेंज करना है। Why don't you buy land now even when you know it's a good investment? ये जो सुझाव है जो हमें हर दूसरे दिन घर पे मिला जाता है। अब इसका आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है। Why don't you buy land? ये पूछ रही है तुम क्यों नहीं लाते हो लैंड जब तुम्हें पता है कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये उसको सुझाव दे रहा है। ये याद रखिए, हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए। Sunita suggested me to never purchase land as it was bad investment. No, ये तो फैक्ट ही चेंज हो गया। Sunita suggested me to purchase land as it was a good investment. Sunita inquired the reason for my not buying land when I knew it was a good investment. Sunita was cross at me for not buying land when I knew it is a good investment. Cross at me तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा। यहाँ पे inquired और suggestion में डिफरेंस है। ठीक है, बी और सी में डिफरेंस क्या है? इंक्वायर और सजेस्टेड में वो पूछ रही है मुझसे, कुछ आइडिया दे रही है। सजेशन में कुछ आइडिया देना होता है, इंक्वायर्ड होता है पूछना। सो यहाँ पे वो पूछ ही रहा है, सजेस्ट नहीं कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो। शी इज डैश हर एनुअल वेकेशन, सो डोंट कॉल एंड डिस्टर्ब हर। हम लोग जब वेकेशन की बात करते हैं, हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसमें? एट, फॉर, ऑन, टू। बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज शी इज़ ऑन हर वेकेशन। एट और टू तो भूल ही जाइए। एट कोई स्पेसिफिकेशन, हम कोई जगह की बात करते हैं तब यूज़ करते हैं। फॉर और ऑन में क्यों डिफरेंस है? फॉर मैं तब यूज़ करूँगी जब किसी पर्पस के लिए बात करेंगे। शी हैज़ गॉन फॉर अ मीटिंग, ओके, तब मैं फॉर यूज़ करूँगी। ऑन तब हम यूज़ करते हैं इस चीज़ के। शी इज़ ऑन हर एनुअल वेकेशन, सो डोंट कॉल एंड डिस्टर्ब हर। आर यू काउंटिंग ऑन हिम फॉर अ लिफ्ट? ही विल लेट यू माउंट हिज बाइक व्हेन डैश। क्या आप उससे लिफ्ट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? ही विल लेट यू माउंट हिज बाइक
ये एक्चुअली एक ईडियम रिलेटेड क्वेश्चन है। ईडियम रिलेटेड के टेबल बनाइए, जितने भी वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आपको। When his bike, mount his bike, when dash, kingdoms comes, donkeys talk, pigs fly, dogs cry। बहुत फेमस ईडियम है ये, pigs fly। Of course we know pigs don't fly, okay? So इसलिए वो बोल रहा है कि तुम उस बंदे से लिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कभी पॉसिबल ना हो। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई पिग्स फ्लाई। A lot of practice is needed to get such choreography to work in dash first place। choreography आपको पता ही है, डांस होता है, आजकल हमारे डांस रियलिटी शोज हैं उसमें कोरियोग्राफर्स का वर्ड यूज़ करते हैं। A lot of practice is needed to get such choreography to work in the first place। चलिए मैंने पहले आंसर बता दिया, अ एंड द या नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। यहाँ पे द आएगा, अगेन स्पेसिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। Fill in the blank with suitable option given below। Sheena cried when she dashed that she her shoes realized will lose। will तो होगा नहीं क्योंकि she has already lost, तो will हो गया आपका फ्यूचर ओरिएंटेड। had realized lost, realized had lost, has realized lost, बहुत had and has आ रहे हैं। आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है। द करेक्ट इज शीना क्राइड व्हेन शी रियलाइज्ड, जब उसको रियलाइज हुआ दैट शी हैड लॉस्ट हर शूज। ओके, सो सी पास्ट परफेक्ट टेंस ही हम यूज कर रहे हैं। शीना क्राइड, अगेन रीड इट अगेन। रियलाइज्ड पहले नहीं आएगा क्योंकि इस वाले सेंटेंस को नहीं पढ़िए क्योंकि ये आपको अलग ही मीनिंग कर लेगा। हैड रियलाइज नहीं आएगा, पहले रियलाइज्ड आएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ही एक्सट्रीमली सो वर्कड, ही हार्ड प्रमोशन द गॉट। ओके, अब इसको पॉज करिए एंड यू कैन राइट द आंसर। आप बता सकते हैं, प्रैक्टिस में बता सकते हैं क्या आंसर है। The correct answer here is A। He worked extremely hard, so he got the promotion। जब वो हार्ड वर्क करेगा उसके बाद ही उसको प्रमोशन मिलेगी। अब बाकी सेंटेंस पढ़िए। He got the promotion, so he extremely worked hard, सेंस ही नहीं बन रहा है। He promotion got, so ये तो अब बाकी के दो अंग्रेजी के सेंटेंस ही नहीं बन रहे। Fill in the blank with the suitable option। Dash you need any further clarification, please feel free to reach out। गाइस, कल की जो हमारी वीडियो है उसमें मैंने आपको एम्फसाइज किया था, एक वर्ड आया था ought का, एंड आई सेड कि ये बहुत कम टाइम हम ये वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी डेली लैंग्वेज में वी स्टिल डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। नाउ कंसिडरिंग हम ब्रिटिश इंग्लिश डील कर रहे हैं और अगर आपको मौका मिले ब्रिटिश बुक्स, प्रॉपर इंग्लिश बुक्स या उनकी वीडियोज़, टीवी शोज़, एनीथिंग पढ़े या देखिए, आपको रियलाइज होगा कैसे ऑट यूज़ हो रहा है। इसमें भी मैं आपको पहले ही हिंट दे दूं, कुड एंड शैल नहीं यूज़ होगा। शुड और मस्ट में मेरे को डिफरेंस बताइए क्या है। हम लोग कुछ वर्ड्स बहुत कैजुअली यूज़ करते हैं बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देम। शुड और मस्ट में डिफरेंस क्या है। मस्ट आपका थोड़ा कंपल्शन में आ जाता है या कंपल्सरी में अगर मैं बात करूँ तब आ जाता है। कंपल्सरी एक्शन, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, उस टाइप का। शुड आ जाता है व्हेन वन थिंक्स कि इट इज़ बेस्ट फॉर द पर्सन। अगर मैं आपको, मुझे लग रहा है दैट यू शुड मीट अ डॉक्टर, यू शुड गो डॉक्टर, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। ओके, यू मस्ट मीट अ डॉक्टर मीन्स डिफरेंट, यू शुड मीट अ डॉक्टर मीन्स डिफरेंट। शुड हम डेली यूज़ के लिए लाइक अ कंसर्न में यूज़ करते हैं। सो शुड यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट। अगर मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो शुड आएगा। अगर जरूरत है क्लैरिफिकेशन, जब जरूरत नहीं तो वाई विल आई यूज मस्ट। ओके, नाउ व्हाई डिड आई से ब्रिटिश, क्योंकि वो लोग ऐसे ही सेंटेंस फ्रेम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इंडियंस नहीं उतना करते हैं ऐसे फ्रेम, बट दिस इज द वे हाउ सेंटेंसेज आर फ्रेम। ओके, ये हमारी सीरीज है। प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।